नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। इस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है और किसका इंटरनल असेसमेंट होगा, किसका फाइनल प्रैक्टिकल होगा और फाइनल एग्जाम में क्या क्या आएगा, इसके रिगार्डिंग मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड, कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम, फ्लूइड प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसके अलावा बाकी के टॉपिक्स मैं अपने अगले वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहले अगर फ्लूइड्स की बात की जाए तो फ्लूइड्स को समझने से पहले नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस यानी कि टेंजेंशियल स्ट्रेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम जानते हैं स्ट्रेस की डेफिनेशन। ये एक स्मॉल बॉडी अगर मान ली जाए और उस बॉडी पर कुछ फोर्स एक्ट करे बहुत ही छोटे से एरिया डेल ए के ऊपर, तो इस डेल एफ फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया जा सकता है। एक नॉर्मल कंपोनेंट जिसको हम बोल सकते हैं डेल एफ एन। नॉर्मल कंपोनेंट मतलब इस एरिया के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है ये टेंजेंशियल कंपोनेंट, यानी इस एरिया के टेंजेंशियल जो इस फोर्स का कंपोनेंट लगेगा दैट विल बी डेल एफ टी। डेल एफ एन और डेल एफ टी दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और जो नॉर्मल फोर्स है उसे हम डेल एफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं, टेंजेंशियल फोर्स को डेल एफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसी फोर्स को पर यूनिट एरिया के टर्म में एक्सप्रेस किया जाए तो उसको नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस कहा जाता है। यानी इस फोर्स को नॉर्मल फोर्स कहा जाता है और फोर्स पर यूनिट एरिया को नॉर्मल स्ट्रेस कहा जाता है। इस वाले फोर्स को टेंजेंशियल फोर्स कहा जाता है और टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया को टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेस भी कहा जाता है। नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं डेल एफ एन बाय डेल ए, जबकि शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं डेल एफ टी बाय डेल ए से। नॉर्मल स्ट्रेस का सिंबल होता है सिग्मा, शियर स्ट्रेस का सिंबल होता है टाउ। अब अगर बात करी जाए फ्लूइड के बारे में तो फ्लूइड आर द सब्सटेंसेस दैट डिफॉर्म कंटिन्यूअसली इन द फेस ऑफ टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस irrespective of the magnitude of shear stress। यानी फ्लूइड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जब उनके ऊपर ये टेंजेंशियल स्ट्रेस यानी कि शियर स्ट्रेस एक्ट करे तो वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होते चले जाएं, भले ही वो शियर स्ट्रेस कितना भी छोटे मात्रा का क्यों ना हो। और जब तक वो शियर स्ट्रेस लगता रहे तब तक फ्लूइड बहते रहते हैं। यानी कि यह भी कहा जा सकता है कि फ्लूइड्स वो सब्सटेंसेस हैं या वो स्टेट ऑफ मैटर हैं जो शियर स्ट्रेस को बिल्कुल भी नहीं झेल सकते। डायग्रामेटिकली इस चीज को समझा जाए तो ये एक सरफेस के ऊपर फ्लूइड फैला हुआ है। इस फ्लूइड में ये बिल्कुल एक मैं एलिमेंट 0, 1 और 1 डैश मान लेता हूं जो शुरुआत में स्ट्रेस से फ्री है और ये एलिमेंट बिल्कुल रेस्ट पर है। जैसे ही शियर स्ट्रेस यहां पर यानी कि टाउ अप्लाई किया जाएगा वैसे ही ये फ्लूइड एलिमेंट इस टाइप से आगे बढ़ेगा और ये एलिमेंट पहुंच जाएगा 0, 2, 2 डैश पे। शियर स्ट्रेस अगर लगता रहा तो ये ही एलिमेंट 0, 3 और 3 डैश पे पहुंच जाएगा और शियर स्ट्रेस लगे रहने पे यही एलिमेंट 0, 4 और 4 डैश पे पहुंच
जाएगा। अगर कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस हमेशा डिफॉर्मेशन की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे फ्लूइड की वेलोसिटी कम होती चली जाती है वैसे वैसे शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी कम होती चली जाती है। यहां पर फ्लूइड की वेलोसिटी बिल्कुल जीरो रहेगी और यहां पर ऊपर फ्लूइड की वेलोसिटी हाईएस्ट रहेगी। अब अगर इस चीज को और अच्छे से समझा जाए तो न्यूटन पैरेलल प्लेट एक्सपेरिमेंट शियर फोर्स और फ्लूइड एलिमेंट के वेलोसिटी ऑफ डिफॉर्मेशन के बारे में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अगर सॉलिड और फ्लूइड के डिफरेंस के बारे में बात की जाए तो सॉलिड ठोस होता है जबकि फ्लूइड कम ठोस होते हैं। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस काफी ज्यादा होती है जबकि फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़ी कम होती हैं और फ्लूइड्स में मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड्स टेंजेंशियल स्ट्रेसेस को स्टैटिक कंडीशंस में रेजिस्ट करते हैं, यानी कि सॉलिड्स में जो शियर स्ट्रेस होता है उसको सॉलिड अपोज करते हैं जबकि फ्लूइड्स टेंजेंशियल स्ट्रेस को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाते। जब भी कभी सॉलिड्स में शियर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है वैसे वैसे सर्टेन लिमिट तक सॉलिड्स डिफॉर्म होते हैं और उसके बाद टूट जाते हैं। डायग्रामेटिकली अगर मैं ये एक ब्लॉक सॉलिड का मान लूं और यहां पर शियर स्ट्रेस लगाऊं तो ये सॉलिड कुछ हद तक डिफॉर्म होगा और ये अल्फा एंगल तक बना लेगा। लेकिन अगर शियर स्ट्रेस एक लिमिट के बाद क्रॉस करेगा तो ये सॉलिड टूट जाएगा। जबकि फ्लूइड्स में शियर स्ट्रेस जब भी अप्लाई किया जाता है तो कोई भी फिक्स्ड डिफॉर्मेशन नहीं होता। सॉलिड्स में हमेशा शियर स्ट्रेस अल्फा एंगल के प्रोपोर्शनल होता है लिमिटिंग कंडीशन तक, यानी इस सॉलिड में ये टाउ इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल अल्फा। जबकि फ्लूइड्स में डिफॉर्मेशन फिक्स नहीं होता है और जब तक शियर स्ट्रेस अप्लाई होता रहेगा फ्लूइड के ऊपर तब तक फ्लूइड कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता चला जाएगा। जब भी कभी शियर स्ट्रेस को सॉलिड पे से हटाया जाएगा तो सॉलिड अगर ब्रेक नहीं हुआ है तो अपनी शेप वापस रिगेन कर लेता है, जबकि फ्लूइड्स अपनी ओरिजिनल शेप कभी भी रिगेन नहीं कर पाते हैं। यानी फ्लूइड्स में अगर एक बार शियर स्ट्रेस यानी टाउ लगा दिया जाएगा तो फ्लूइड्स वापस से सेम यही कंडीशन में यानी यही एलिमेंट वापस से फॉर्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट हेडिंग इज कंसेप्ट ऑफ क्वांटिनम। कंसेप्ट ऑफ क्वांटिनम का मतलब है कि हमेशा हम लोग फ्लूइड्स में जब भी कभी स्टडी करते हैं या किसी भी चीज का एनालिसिस करते हैं तो हमेशा हम उस प्रॉपर्टी को कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ स्पेस वेरिएबल्स मान के चलते हैं। यानी हम ये मानते हैं कि फ्लूइड में बिल्कुल भी खाली स्पेस नहीं है और फ्लूइड्स हमेशा बिल्कुल कंटिन्यूअस मॉलिक्यूल्स उनमें लगे हुए हैं और ऐसा करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हर पॉइंट पे वेरी करती हैं और एनालिसिस के लिए अगर कंसिडर किया जाए तो प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। इस वजह से हमेशा माना जाता है कि फ्लूइड कंटिन्यूअस है। अगर डेंसिटी को दर्शाया जाए तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम वेयर दिस डेल्टा क्रॉस v represents
very small element of fluid and m is the mass of fluid. अगर इस डेल्टा वी को बहुत ज्यादा बड़े वॉल्यूम के लिए माना जाए तो डेंसिटी काफी ज्यादा इफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि फ्लूइड के मीडियम में काफी ज्यादा इनहोमोजेनिटीज होती हैं। क्वांटम अप्रोच में यह माना जाता है कि फ्लूइड बिल्कुल कंटिन्यूअस है और उस केस में स्टैटिक फ्लक्चुएशंस काफी सिग्निफिकेंट बन जाते हैं और उस केस को क्वांटम लिमिट कहा जाता है। क्वांटम अप्रोच में फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज जैसे कि डेंसिटी, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, टेम्परेचर और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हम स्पेस और टाइम के कंटिन्यूअस फंक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज फ्लूइड प्रॉपर्टीज। फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस फ्लूइड which are independent of the motion of the fluid and are basic properties of the fluids। यानी कि कंटिन्यूअस फ्लूइड की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि फ्लूइड के मोशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते उनको प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड या फिर फ्लूइड प्रॉपर्टीज कहा जाता है। जैसे कि डेंसिटी, डेंसिटी का सिंबल होता है रो और इसको डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि मास की यूनिट होती है केजी और पर यूनिट वॉल्यूम यानी वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक वेट, इसको रिप्रेजेंट गामा से किया जाता है और इट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट क्योंकि फोर्स होता है इसलिए इसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन और पर यूनिट वॉल्यूम की यूनिट हो जाती है बाय मीटर क्यूब। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से और इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट मास ऑफ फ्लूइड, यानी एक यूनिट मास जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे उस चीज को स्पेसिफिक वॉल्यूम कहा जाता है और इसकी यूनिट है मीटर क्यूब पर केजी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको रिप्रेजेंट एस से किया जाता है। लिक्विड्स के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी रेशियो होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट एक्चुअल कंडीशन अपॉन डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 101 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि गैसेस के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी रेशियो होती है डेंसिटी ऑफ गैस बाय द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन और एयर एट द स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर। खास बात यह है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्योंकि डेंसिटी का रेशियो होती है इसकी वजह से इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, दोनों की दोनों यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं। इस वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूनिटलेस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं और भी प्रॉपर्टीज के बारे में और विस्कोसिटी के बारे में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।